आपका आप देख रहे न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। तबाही की तस्वीरें उत्तराखंड में देखने को मिली है। ये देखिए, एक एक तस्वीर आज न्यूज़ 24 पर हम आपको दिखाने वाले हैं। किस तरीके से बर्बादी का मंजर उत्तराखंड के धराली में देखने को मिला है, जहां पर भारी तादाद में टूरिस्ट भी जाते हैं। ये देखिए, ये पहाड़ से गिरता मलबा और कितने चौड़े रास्ते को बाकायदा अगल बगल जो पूरे रिहायशी इलाके, दोनों छोर पर आप देख सकते हैं रिहायशी इलाके, और इनमें घरों को अपने साथ बहाता हुआ लेकर गया। ऐसा बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद हो सकती है। जो लोग अभी तक गायब हैं उनके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। इसके अलावा ये देखिए, अब जरा आपको समझाते हैं कैसे क्या कुछ हुआ है। ये देखिए, जहां बादल फटा वो स्पॉट जो है वो हर्षिल है। धराली में ये हर्षिल जहां पर ये स्पॉट है, जहां आप देख रहे हैं धराली में, यहीं पर बादल फटने की खबर सामने आई। और किस तरीके से बादल फटा, उसके बाद कैसे ये मलबे में कन्वर्ट होकर के नीचे आता है, और आसपास रास्ते में हर सब कुछ, जो कुछ रास्ते में आया सब कुछ तबाही बर्बादी में तब्दील हो गया। इस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिली हैं। और कैसे ये पूरा रूट है वो भी आप देख सकते हैं, कैसे ये रूट आगे की ओर बढ़ेगा, ये तबाही कैसे एक एक स्टेप कर अगर इसे रोका नहीं गया। लेकिन अच्छी बात जो खबर सामने आ रही है कि सेना मोर्चे पर डटी हुई है, पहुंच चुकी है, और सेना बहुत क्वालिफाइड होती है, इस बाबत ट्रेंड होती है। देखिए किस तरीके से यहां अगर ये धराली में, तो फिर ये पूरा रूट आप जरा देखिए, ये उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, किस तरीके से आगे आगे डर ये है कि कहां तक जिस वेग में है, दरअसल ये वेग कहां जाकर के थमेगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और इसलिए डर थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है कि इसको संभालेंगे कैसे, क्योंकि अभी भी जो जानकारी मिल रही है वहां पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। लेकिन बादल फटने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये कुल मिलाकर के आप अंदाजा लगाइए, लगभग नहीं तो लगभग 150 फुट 200 फुट ये चौड़ाई आप देख रहे हैं। और इसके अगल बगल जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, जितने घर, जितनी दुकानें, जो कुछ रास्ते में आया, ये मलबा अपने साथ बहाते हुए आगे लेकर के बढ़ गया। लेकिन सबसे बड़ा डर अभी जो बरकरार है वो डर ये है कि ये जो पूरा रोड मैप हम आपको दिखा रहे हैं, रूट दिखा रहे हैं, दरअसल यहां से जब आगे बढ़ेगा तो फिर ये खतरा और ज्यादा कितना बड़ा हो सकता है। इसी को थामने की कोशिशें इस वक्त हो रही हैं। अब ये देखिए, घरों में घुसा हुआ पानी आपको नजर आ रहा है, और इनफैक्ट जब वेग के साथ आया तो आसपास के कई घरों को अपने साथ बहाते हुए ले गया। जो बचे हैं वो बगल में आपको नजर आ रहे हैं, कैसे घरों तक में पानी घुस। अब एक सबसे बड़ी समस्या, ये संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। अब जरा सोचिए यहां से लोगों को कैसे निकाला जाएगा। एक तो बारिश हो रही है, उसमें हेलीकॉप्टर सर्विस और उससे रेस्क्यू करना, ये अपने आप में कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। ये कैसे करेगी सेना, लेकिन ट्रेंड होती है, दक्ष होती है, तो उम्मीदें की जा सकती है कि कामयाबी के साथ। एक और अच्छी बात जो कही जा सकती है, उत्तराखंड में जब जब ऐसी आपदा आई है तब तब बहुत संभल के साथ इसको संभाला गया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि फिर उसी स्थिति को संभालने की जी तोड़ कोशिशें हो रही होंगी। लेकिन लगभग 2:15 के करीब ये खबर आई थी, और अभी देखिए लगभग 3 बज चुका है, 3:50 हो रहा है इस वक्त। अब सोचिए जैसे जैसे शाम घिरेगी उसके बाद इसको संभालना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसके पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना। ये देखिए, धरती पर फ्लैश फ्लड, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घरों, होटलों को नुकसान पहुंचा है, रास्ते में जो कुछ आया वो बर्बादी अपने साथ ये पूरा मलबा बहाता लेता चला गया। धराली में फ्लैश फ्लड, और इसकी खौफनाक तस्वीरें देखकर ये रूह कांप उठे। आप सोचिए, वहां पर आपको चीख पुकार सुनाई दे रही होगी, आसपास जो लोग घरों में होंगे, आप जरा सोचिए, जिनको पता चल गया होगा कि ये फ्लैश फ्लड आ रहा है, और जो घरों में किसी न किसी वजह से रह गए होंगे, वो जितनी तेजी से आ रहा है, कितना मौका मिला होगा लोगों को कि वो भागकर वहां से सकुशल अपनी जान बचा पाए। ऐसे में नुकसान का आकलन अभी बहुत जल्दबाजी में करना मुश्किल होगा। लेकिन बताया ये जा रहा है, जो अभी खबरें आ रही हैं, 4 लोगों की मौत की खबर है। लेकिन जो लोग जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इनकी बड़ी तादाद हो सकती है, और पूरी जानकारियां इस बाबत प्रशासन बहुत जिम्मेदारी के साथ थोड़ा वक्त लेने के बाद ही साझा करेगा। उत्तराखंड के धराली में ये एकदम केदारनाथ जैसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। लेकिन हर बार जैसे एक बार फिर उठ खड़ा होता है, उसी तरीके से चुनौती जरूर है, लेकिन युद्ध स्तर पर काम भी चल रहा है। अब उसे कैसे सेना इससे निपटती है। आईटीबीपी, इनफैक्ट खबर मिल रही है, आईटीबीपी के जवान वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनको भी लगाया गया है, और कई लेवल पर रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। आगे जो रूट हमने अभी आपको दिखाया, किस तरीके से आगे ऋषिकेश तक ये पहुंच सकता है अगर इसके वेग
में कमी नहीं आई तो फिर उसको कैसे संभाला जाना, इन तमाम चीजों पर। लेकिन क्योंकि ऐसे राज्यों में ये एक स्ट्रैटेजी पहले से तैयार होती है कि ऐसे किसी भी स्थिति का आकलन करते हुए कैसे उससे निपटना है, तो उसको लेकर के तैयारियां पहले से होती हैं और इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि इस बाबत कार्रवाई भी तुरंत, वो जो फौरन एक्शन होता है वो देखने को मिलेगा। अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए अगर अभी तक इस खबर से आप अनजाने, एक एक करके देखिए क्या कुछ हुआ है। उत्तरकाशी के धराली गांव में ये बादल फटा है और उसके बाद सैलाब का मंजर जो देखने को मिला, बर्बादी तबाही का मंजर, एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है और अभी बहुत सारी जानकारियां सामने आना बाकी है। बस भगवान से दुआएं मांगी जा रही है कि कम से कम नुकसान हो। बादल फटने से अब तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। आशंका लेकिन 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने की है। बताया जा रहा है 50 से ज्यादा लोग लापता है, यह आंकड़ा बढ़ सकता है। उधर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत कार्य में जुटी हुई है। आईटीबीपी ने 16 सदस्यीय टीम घटनास्थल पर भेज दिया है। तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। इधर गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खुद बातचीत की है। पुष्कर सिंह धामी खुद बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। हर एक घटना पे देखने को मिलता है कि वो बहुत त्वरित कार्रवाई इसके लिए जाने भी जाते हैं। मुश्किल वक्त में कैसे चुनौती को कंप्लीट किया गया है और एक पॉजिटिव खबर निकलकर सामने आई। इससे पहले हमने उत्तराखंड में ऐसे कई दृश्य देखे हैं, तो इस बार भी बिल्कुल यही उम्मीद की जानी चाहिए। लेकिन अब देखिए सीएम धामी क्या कह रहे हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर का बयान है कि बड़ा नुकसान हुआ है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बड़ा नुकसान कितना बड़ा, लेकिन इसको बताने में अभी वक्त लिया जा सकता है। यह कुल मिलाकर की जो तस्वीर अभी तक सामने आई है, लगभग 1 बजे के करीब हम आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा इसको लेकर। कि जरा घरों की तस्वीरें देखिए, पूरा ऊपर तक डूब चुके हैं इस फ्लैश फ्लड में। ये जो मलबा आया उसमें घर डूब चुके हैं। बस यही दुआएं मांगी जा रही है कि कोई इसमें फंसा ना हो, क्योंकि ये मलबा निकालना ये कितना चुनौतीपूर्ण है आप अंदाजा लगा सकते हैं। कब तक इसको निकाला जाएगा, तब तक ये उम्मीद करना कि कोई बचा होगा ये अपने आप में बेईमानी है। लेकिन सिर्फ ईश्वर से प्रार्थनाएं की जा सकती हैं कि लोग सुरक्षित हों। हम पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। देखिए जो डिजास्टर की सूचना है जैसे मिली है, हमारी जो सबसे नज़दीक की एसडीआरएफ की टीम थी वो मौके पे पहुंच गई है। इसके अलावा बाकी की 2 यूनिट्स हैं वो वहाँ पहुंचने वाली है। एसओसी के सुपरविजन में एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का वर्क किया जा रहा है। जो आसपास की एनडीआरएफ है, आर्मी है, उनकी टीम्स जो है वो भी रवाना हो रही हैं और मौके पे पहुंच रही हैं। इसके अलावा जो हमारी एसडीआरएफ की बटालियन हेडक्वार्टर में जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स को जो इस डिजास्टर में काम आ सकते हैं उनको भी हम लोग एक जियो के सुपरविजन में रवाना कर रहे हैं। और इसमें जहाँ पर भी लग रहा है कि जो भी एजेंसी जो है इसमें हेल्प कर सकती हैं, एसओसी जो है उसको क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है। और सारी की सारी एजेंसी जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आर्मी है, चाहे आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, सभी की सभी टीम्स मौके पे पहुंच रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक रेस्क्यू वर्क किया जा रहा है। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिला है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जरूर है कि धराली में खीर गंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं और होटल्स भी हैं, उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी कभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। हम लोग मौके पे निकलने हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका ही सर किसी प्रकार से मानहानि का कुछ जी जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। कोई होटल्स कोई मकान, वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में। कि जैसे हमारी टीम तहसील का टीम चली गई है, पीडब्ल्यूडी का टीम चली गई है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को मैं भेज चुका हूँ। तो एक इवेल्युएशन में टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 घंटे के बीच में, बाद के आसपास हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
क्या आप देख सकते हैं अभी तक अधिकारी खुद जो है वो बता पाने की स्थिति में नहीं है कि नुकसान कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन ये आशंका जरूर व्यक्त कर रहे हैं कि ये बड़ा नुकसान है। अभी वक्त लगेगा बता पाने में, लेकिन देखिए जरा मलबा जब पहाड़ से इस तरीके से टूटकर नीचे की ओर आया है तो कैसे वहां पर घरों को निशाना बनाते हुए अपने साथ बहा ले गया। और कुछ घर आपको देख सकते हैं पूरी तरीके से छत तक इनफैक्ट इस मलबे में डूबी हुई। अब अचानक अगर ये आया होगा, लोग घरों में मौजूद होंगे तो क्या स्थिति हुई होगी, यह सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। विमल कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करती हूं। विमल, क्या लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज ये भी है कि अभी क्योंकि बारिश के सीजन में यात्री कम हो जाते हैं, इसलिए भी ये माने वो जो रिजॉर्ट लॉजेस जहां पर एकदम ठसाठस स्थिति होती है, यात्री भरे होते हैं हर बार जो ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, उनमें जरूर कुछ कमी होगी और शायद इसलिए थोड़ा नुकसान इसमें कम हुआ हो अगर किसी और समय हुआ होता उसकी अपेक्षा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खासकर जो मौसम विभाग ने खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं उत्तराखंड और हिमाचल, इनके लिए पहले से ही अलर्ट इशू किया हुआ था कि अगले कुछ दिन कई जगह पर जो तेज बारिश आ सकती है या फिर कुछ जगहों पर बादल फटने जैसी तक की घटना हो सकती है। तो इसके बाद प्रशासन अलर्ट था, लेकिन जिस दौरान ये पूरी घटना हुई उसके बाद ये तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि ये बड़ी तबाही की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि ये चार धाम का मेन रूट है। खासकर गंगोत्री यात्रा के लिए जब जाते हैं तो वहां से हर्षिल से जब आगे बढ़ते हैं तो भटवारी तहसील के पास का ये गांव है और यहाँ पर ये तबाही आना अपने आप में एक संकेत दे रहा है। लेकिन जहां तक प्रशासन का कहना है कि करीब 50 से 60 लोगों की ये आशंका है, क्योंकि गांव के भी लोग बड़े सारे उस वक्त यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि सीजन है उनकी आमदनी का, उनके काम काज का, तो ये सीजन है। तो ऐसे में गाँव के लोग और कुछ बाहर से भी लोग आए हुए थे जो वहाँ पर नौकरी करने आते हैं। तो ऐसे में हालांकि प्रशासन यही उम्मीद कर रहा है कि ज्यादा जान माल का नुकसान ना हो, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें साफ नजर आ रही है कि एक पूरा का पूरा सैलाब जो है वो बहता हुआ आया और पूरे जो निचले इलाके में जितने भी प्रशासन ये जता रहा है कि शायद ज्यादा जानमाल का नुकसान हो। मैं थोड़ा क्योंकि बिल्कुल आशंकित करती तस्वीरें कुछ आपको दिखाना चाहूंगी और जरा गौर से देखिए, ये किसी फिल्म में ऐसी तस्वीरें आपने देखी होंगी। ये जरा देखिए, यहाँ से फ्लैश फ्लड आता है। अब ये जो रोड जा रही है इस पर देखिए, आपको लोग अचानक से जो देखते हैं वो भागते हुए नजर आएंगे। ये बिल्कुल तस्वीर ऐसी है जो डरा कर रख देती है। और ये घर जो वहां पर घर आपको स्ट्रक्चर्स खड़े नजर आ रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल खिलौनों की तरह टूट कर बिखर गए। यकीनन घर है, दुकानें हैं, रिजॉर्ट्स हैं, तो उसमें लोग रहे होंगे। ये देखिए यहां पर नीचे आपको लोग भागते हुए नजर आएंगे। लेकिन इतना खतरा इतने पास था, काल इतने पास था कि जाहिर तौर पर उनकी जान नहीं बच सकती थी, किसी कीमत पर नहीं बच सकती थी, क्योंकि इतना ज्यादा वेग के साथ ये पूरा मलबा अचानक, देखिए यहां पर ये ब्लैक शर्ट में, वहां पर व्हाइट कपड़े में आपको रोड पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो अचानक भागते हैं। देखिए चार शख्स जिनको मैं देख पा रही हूं, शायद यही देख करके तस्वीरें बताई जा रही है कि 4 लोगों की मृत्यु की खबर है। और उसके बाद ये जितने आपको घर, रिजॉर्ट या फिर इसमें जो दुकानें रही होंगी, उसके बाद देखिए अब जरा समझिए, यहां से ये धराली में जो है गंगोत्री धाम बिल्कुल नजदीक बहुत भारी तादाद में हर साल टूरिस्ट जाते हैं। होता क्या है कि बारिश क्योंकि ये सीजन बारिश का है, तो प्रशासन की तरफ से पहले ही अलर्ट किया जाता है कि अभी यात्रा को ठहराव दे रहे हैं, रोक रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी जो कमी है वो टूरिस्ट की संख्या में देखने को मिलती है, फिर भी एक अच्छी खासी आबादी होती है जो कि ट्रैवल कर रही होती है। अब यहां जहां धराली में यह हादसा हुआ है उससे बिल्कुल गंगोत्री धाम बिल्कुल पास पड़ता, रूट भी आपको वही नजर आ रहा है। यानी मलबा यहां जाए या इसोर आए, या अपने आप में जो कुछ सामने आया उसको बहाकर अपने साथ ले गया। तो ये एक सबसे बड़ी तस्वीर जो देखने को मिल रही है। और फिर ये पूरा का पूरा रोड मैप, अब क्योंकि अभी जो लेटेस्ट तस्वीर हमने आपको दिखाई उसमें स्टैटिक नजर आ रही है, सिचुएशन जो है वो स्टैटिक है, मतलब ठहराव है। जो मलबा आया, गाद आया, ग्लेशियर्स जो है उनका जो मलबा है जो पड़ा रहता है टूट के, जब बादल फटता है और अचानक से पानी गिरता है लाखों टन, तो फिर क्या होता है कि उसके साथ वो ग्लेशियर का मलबा भी नीचे की ओर बहता हुआ चला जाता है। यह भी दरअसल एक स्थिति है जो कि जियोलॉजिस्ट बताते हैं, और इस वजह से भी एक बड़ा पूरा का पूरा संकट खड़ा होता है। जितने घेरे को, जितने बड़े दायरे को वो कवर करता है, अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। और बिल्कुल यही धरावी में यही हुआ, धराली में यहां पर बादल फटता है और उसके बाद धीरे ये इस तरीके से आगे बढ़ते वो चला जाता है। और फिर जो कुछ रास्ते में आता है, ये देखिए, इसमें आप अंदाजा लगाइए क्या बचेगा। ये तस्वीरें देखिए, 4 लोग आपको रोड पर नजर आ रहे हैं। इन्हीं 4 के बारे में शायद बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इन घरों में कितने लोग होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं।
जाहिर तौर पर 50 तो नहीं, उससे कहीं ज्यादा होंगे, तो लापता लोगों की तादाद 50 से ज्यादा बताई जा रही है। लेकिन प्रशासन फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। ये जानकारियां साझा करने में अभी वक्त लेगा, क्योंकि अभी तो मलबा हटाया जाना है। इसमें न जाने कितना वक्त लग जाए, जितना चुनौतीपूर्ण वहां पे स्थितियां देखने को मिल रही हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ताश के पत्तों की तरह कैसे मकान ढह गए। जो कुछ सामने आया उसको मलबा अपने साथ बहाता हुआ ले गया। उत्तरकाशी में बादल फटा, घरों होटलों को नुकसान पहुंचा, मलबे के साथ मकान बह गए। कुदरती आफत की ये डराने वाली तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं। लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं। विमल कौशिक मेरे साथ अगर फोन लाइन पे मौजूद है, एक बार फिर उनका रुख करूंगी। विमल, क्या बताया गया है पूरी घटना को लेकर के? प्रशासन जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर मलबा इकट्ठा भी है उसको हटाना और फिर कितने लोग इसकी जद में आए वो बता पाने की स्थिति में होगा, लेकिन ऐसे हालात में और खासकर उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में ये पहले से तैयारी होती है कि कैसे निपटना है, वो कुछ काम आया क्या? विमल से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन देखिए वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। बारिश क्योंकि लगातार हो रही है, रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिक्कत आएंगी। अभी क्योंकि ये घटना लगभग 1-1:30 बजे के करीब की बताई जा रही है, उसके बाद अब सोचिए कितना वक्त है। रात होने के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो जाएगा। जो लोग इस गाद में फंसे होंगे, ये जो पूरा मलबा है, वो कैसे बच पाएंगे, ये इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इनकी बड़ी तादाद होगी, ये भी तय है। तो ऐसे में इन लोगों को, और देखिए घरों पे ऊपर तक, यानी जो महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे जो भी रहे होंगे और घरों में उस वक्त होंगे, तो उनका बच पाना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन सिर्फ इस वक्त प्रार्थना की जा सकती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित रहें, उनकी जान बच पाई हो, ये सिर्फ आप उम्मीद लगा सकते हैं। क्योंकि पूरा घर ऊपर तक, छतों तक आप देख सकते हैं। और ये देखिए तस्वीरें, ताश के पत्तों की तरह घर इस प्राकृतिक आपदा के सामने बर्बाद हो गए। सब कुछ जैसे इसने अपने आप में निगल लिया, समा लिया। ये तस्वीरें डराती हैं यकीनन, लेकिन उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां पर हमने देखा है हर बार ऐसी चुनौतियों से बखूबी निपटा जाता है, तो इस बार भी जल्द से जल्द उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको हटाया जाएगा मलबे को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकेगी। लेकिन ये बेहद चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि संपर्क, एक अधिकारी बता रहे थे, आपने सुना कि संपर्क टूट गया है। तो दरअसल वहां पर कैसे एक्शन लिया जा रहा है, ये तमाम चीजें, या कहां लोग फंसे हुए हैं वो कैसे कनेक्ट करें, अगर टूरिस्ट हैं, वहां पर रिहायशी लोग हैं, वो कैसे कनेक्ट करें, उनको भी बता पाने का कोई जरिया नहीं है। वो अगर संपर्क भी करना चाहे तो कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी जोखिम वाली स्थिति है। और ये अगर ज्यादा देर तक इसी प्रकार के हालात बने रहते हैं तो फिर सीधा सीधा जीवन पर संकट पैदा होता है। बादल फटने की इसी वर्ष आपने कई घटनाएं एक के बाद एक देखी थी, लेकिन अब तक की सबसे खौफनाक घटना ये हम आपको दिखा रहे हैं, जब इस तरीके से ये बादल फटा और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही अपने पीछे छोड़ता हुआ चला गया। जो कुछ इसके रास्ते में आया सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। ताश के पत्तों की तरह घर ढह गए, दुकानें, मकान, सब कुछ बर्बाद, लोगों की चीख पुकार। वहां दूर से जो तस्वीरें देख रही थी, ये प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप है जिसकी चर्चा बार बार होती है, कई बार होती है, लेकिन इसका समाधान नहीं ढूंढा जा सकता, क्योंकि एक के बाद एक जियोलॉजिस्ट यही कहते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन 3-3 किलोमीटर पर आप घर बना रहे हैं, बिल्कुल पास रिजॉर्ट्स एक के बाद एक बनाए जा रहे हैं, ताक पर रखकर। यह भी आरोप लगते हैं, नियमों को दता बताते हुए ताक पर रखकर के कंस्ट्रक्शन होते हैं। प्रकृति के साथ जब छेड़छाड़ होती है तो कुछ इसी तरीके से नतीजा सामने आता है, और इसी करनी का दरअसल अंजाम खुद इंसान भुगतता है, कुछ इस रूप में भुगतता है। ये धराली की तस्वीरें उत्तराखंड की आज की सबसे खौफनाक तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने के बाद एक एक करके मलबा अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। लगभग 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है अभी तक, लेकिन अभी तक प्रशासन जो कह रहा है उसके मुताबिक वक्त लगेगा बता पाने में, क्योंकि संपर्क नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी जो हालात है, एक डर जरूर बना हुआ है कि ये त्रासदी बहुत बड़ी होने वाली है, एक बड़ा आंकड़ा सामने आने वाला है। लेकिन ये तब तक होगा जब एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी सब मिलकर के ये जो रेस्क्यू है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर लेते, आखिरी अंश तक को कंप्लीट नहीं कर लेते। तब तक ये कहना कि कितनी जाने गई या कितने लोग लापता हैं, ये अभी जल्दबाजी होगी और बेमानी होगा ऐसा कुछ भी प्रेडिक्ट करना। ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज लगभग 1:15-1 बजे बताया जा रहा है ये घटना घटी, और उसके बाद अपने पीछे जो तबाही का मंजर छोड़ गए, ये सैलाब छोड़ गया, उसकी एक एक तस्वीर आप न्यूज़ 24 पर देख पा रहे हैं। लेकिन आखिर इससे निपटने का तरीका क्या है, क्योंकि ऐसी कोई घटना घटने वाली है ना तो इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, और ना ही सैलाब को रोकने का कोई माध्यम
इंसान अब तक तैयार कर पाया है। तो फिर इसके जद में वही आते हैं जो रास्ते में मौजूद होते हैं, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और उसके बाद जब वेग कम हुआ है तो देखिए कैसे ये एक तरीके से लबालब जो आप कहते हैं गाद जिसको कहते हैं कीचड़, ये एक जगह धीरे धीरे जो आगे की ओर देखिए कैसे पूरे इलाके को इसने पूरे रोड पर ये भरा हुआ, घरों के छतों तक पहुंचा हुआ, सब कुछ इसमें समाया हुआ, न कहीं जाने की जगह न निकलने की जगह। अपनी जान कोई इसमें से निकल के सड़क पर आकर मदद भी मांगनी चाहिए, वो भी कुछ संभव नहीं है। जहां जो वहीं पर फंस जाने वाले हालात देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड के धराली की तस्वीरें हैं जो एक के बाद एक भयानक मंजर देखने को मिला है। धराली में आज सबसे डरावनी, इस सीजन की सबसे खौफनाक तस्वीर देखने को मिली है। यूं तो इस बार मानसून ने पूरे देश में उत्तर से लेकर के दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक ऐसा लगता है कि हाहाकार मचा रखा है, लेकिन इन सब के बीच पहाड़ी राज्यों से सबसे खौफनाक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। मैदानी इलाकों में बाढ़ की शक्ल में तो पहाड़ी इलाकों में बादल फटने और इस तरीके से तबाही की तस्वीरों ने लोगों को डरा रखा है। और एक बार फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये सैलाब जो है वो बर्बादी के रूप में सामने आया, कैसे इसने तबाही मचाई। जरा देखिए ये तस्वीरें जो कि रोंगटे खड़ी कर दे। सोचिए ये यकीनन आपको किसी हॉलीवुड फिल्म में जो इस्तेमाल किया जाता है ग्राफिक्स, उसके माध्यम से जो तस्वीरें क्रिएट की जाती हैं वो उसमें देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही, बिल्कुल वैसा ही ये देखने को मिल रहा है। और 4 लोग आपको वहां, जिनको शायद समझ ही ना आया हो कि सामने से आ क्या रहा है, इस तरीके से आसमान छूता ये बादल जो फटा था उसके साथ मलबा नजर आया। लोग उधर भागते हैं, इधर भागते हैं, और लेकिन ये चारों लोग जो दिखाई दे रहा है दरअसल यही इसकी जद में आते हैं। और इसलिए बताया जा रहा है कि 4 लोगों की मौत रोड पर अगर आप बहुत करीब नजर डालें तो आपको दिखाई पड़ेगा। और लेकिन सबसे बड़ा डर समझिए, सबसे बड़ा डर ये है कि जितने कंस्ट्रक्शन आपको इस पूरी तस्वीर के भीतर, ये देखिए यहां से लेकर के यहां तक, और ये तो एक कैमरा का एंगल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जितनी दूर तक, एक तो ये लगभग 150 से लेकर 200 फुट तक पसरा हुआ था। और इसके अलावा जितनी दूर तक ये बहता चला गया अपने वेग के साथ, वो सब कुछ, सिर्फ इतनी मकानें नहीं बल्कि वो सब कुछ अपने साथ बहाता लेता चला गया। तो यही स्थिति है दरअसल अभी, और इस बाबत प्रशासन कुछ भी जल्दबाजी में कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यह ऐसी स्थिति है जिसमें जब पूरी तरीके से सफाई होगी, मलबा हटाया जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन जब तक अंतिम क्षण तक कंप्लीट नहीं हो जाता, कुछ भी कहना बेमानी होगा। 50 से ज्यादा लोगों के गायब होने की खबर बताई जा रही है, लेकिन ये आंकड़ा मानकर चलिए कि ये बहुत बड़ा होने वाला है। ये एक एक तस्वीर डराने वाली है। देखिए उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने के बाद ये तबाही मची है, जिसने डरा कर रख दिया है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा कितना खौफनाक हो सकता है। बादल फटने से अब तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। वही तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई, जिसके माध्यम से प्रेडिक्ट किया जा रहा है 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन यकीनन ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा होगा। डराने वाली खबर सामने आ सकती है, ये भी मान के चलिए इस वक्त सिर्फ देश को दुआ करनी चाहिए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य में आईटीबीपी ने 16 सदस्यीय टीम को घटनास्थल पर भेजा है, वो पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाली है। इधर अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। पुष्कर सिंह धामी खुद युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, एक एक का हालात जो है उस पर उनकी पैनी नजर है। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहाकर ले गया और इतना मलबा लेकर आया कि दर्जनों घर, बाजार, वाहन, जो कुछ रास्ते में आया सब कुछ बह गया। खौफनाक तस्वीरें, लोग उसमें दब गए। अभी केवल तबाही का मंजर वहां देखने को मिल रहा है। कितने लोग इस सैलाब में बह गए, मलबे में, या फिर कितने लोग दबे हो सकते हैं, इसका कोई एग्जैक्ट फिगर अभी तक सामने नहीं आ पाया है। धराली क्षेत्र के खीर गंगा नदी में अचानक से बताया जा रहा है बादल फटा, भीषण बाढ़ ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। यह धराली क्षेत्र में खीर गंगा नदी में अचानक से बताया जा रहा है, इस नदी में बादल फटने के बाद यह हालात पनपे हैं। उसके बाद भीषण बाढ़ आई और फिर गाद के साथ वो पानी जब आगे की ओर बढ़ा रौद्र रूप लेकर, तो इस तरीके से उसने तबाही मचाई। बताया ये जा रहा है, एग्जैक्ट टाइम हम अपने संवाददाता से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जो वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन आपको बता दें क्योंकि मौसम खराब है, संपर्क करने में भी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए वहां से इंफॉर्मेशन बहुत सामने नहीं आ पा रही है। जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है
और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिला है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जरूर है कि धराली में खीर गंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी हैं, होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसेल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी कभी भी फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। तो हम लोग मौके पे निकलने हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका ये सर किसी प्रकार से मान हानि का कुछ जी जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। कोई होटल्स कोई मकान? वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में। कि जैसे हमारी टीम तहसील का टीम चली गई है, पीडब्ल्यूडी का टीम चली गई है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को मैं भेज चुका हूँ। तो वो एक इवैल्यूएशन में टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 घंटे के बीच। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी हादसे को लेकर के गहरा दुख व्यक्त किया है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने इस हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने लिखा, उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से बात कर मैंने हालात की जानकारी ली। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। उधर गृह मंत्री ने भी बातचीत की, हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, ये भी कहा है। लेकिन ये हालात अपने आप में भयावह हैं, क्योंकि ये आंकड़ा बहुत बड़ा होने वाला है। एग्जैक्ट फिगर अभी तक प्रशासन बता पाने की स्थिति में नहीं है, संपर्क नहीं हो पाया। ये देखिए, ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए, सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जो जुटी हुई है। ये देखिए कैसे लोगों को बचाया गया, जो बिल्कुल उसके आसपास फंसे हुए थे। बाढ़ की वजह से लोग, ये शख्स जो नहीं निकल पा रहा था, सेना वहां पहुंची, उसको निकाला गया। इस घर में फंसे एक शख्स को भी यहां पे निकाला गया है। सोचिए कितने कठिन दुर्गम इलाके जहां पर ये घर बने होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां से अपने आप, क्योंकि वैसे ही आदमी एक तरीके से इस स्थिति में नहीं होता कि खुद कम से कम कोशिश करके वहां से निकले अपनी जान बचा पाने की। तो ऐसे में सेना का वहां पहुंचना जरूरी है। और सेना जिसका न सिर्फ मोरल बूस्ट है बल्कि दक्ष होती है सेना ऐसे किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए। तो सेना के जवान अपने काम में जुट गए हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रात घिरने से पहले बचाया जा सके, इसलिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। ये सेना के जवानों के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे होने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आईटीबीपी की 16 सदस्यीय टीम जो वहां पर शायद पहुंच भी चुकी है। इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हर दस्ता लगा हुआ है युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य। और उसकी पहली तस्वीर, पहली झलक इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कितने लोग फंसे हो सकते हैं इसको लेकर भी कोई फिगर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से घरों को नुकसान पहुंचा है, क्षति पहुंची है, ये देखिए एक तस्वीर आपने देखी, क्योंकि एम्बुलेंसेस वहां पे मौजूद है। फौरी राहत जो होती है लोगों को वो दी जा सके। जो चोटिल हुए हैं कम से कम उनको तुरंत एम्बुलेंस में ही उसके बाद अस्पताल पहुंचाया जा सके, ताकि लाइफ रिस्क ना हो। ये कोशिशें भी वहां पर देखने को मिल रही हैं। तो पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है और एक के बाद एक तस्वीरें अब आना शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड के धराली में केदारनाथ जैसी ये भारी तबाही, लेकिन उस तबाही से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो खुद अलर्ट मोड पर है, उन्होंने पूरे प्रशासनिक अमले को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है और एक एक शख्स की जान बचाई जा सके, इसके लिए पूरी कोशिश हो। ये देखिए वहां पर कैसे फौरी राहत प्रदान की जा रही है। एम्बुलेंसेज जो मौजूद हैं उसी में इस प्रकार की व्यवस्था है। डॉक्टर्स मौजूद हैं जो घायल लोगों को उपचार वहीं पर तुरंत दे रहे हैं, ताकि लाइफ पर रिस्क ना हो और उसके बाद अस्पतालों तक उन लोगों को पहुंचाया जा सके। क्योंकि हालात जिस प्रकार के देखने को मिले, एक
एक डर जो होता है, एक पैनिक अटैक, इस स्थिति को देख के जो लोगों को आ सकता है, उस सिचुएशन में भी लोगों की जान बचाई जा सके, इसलिए फौरी राहत तुरंत कैसे देनी है, इसके लिए तमाम तैयारियां पहले से चुस्त दुरुस्त रखी गई हैं। भारी तबाही है और भारी तबाही की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाई जा सकती है कि ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही हैं। दूर से लोगों ने, ये देखिए, अब आपको दिखाते हैं, देखिए, अब आप इसी तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें मैं आपको 4 बता रही थी, लेकिन अगर कुल मिलाकर के आप देखें, इस रोड पर देखिए वाहन जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। वाहन, यहाँ पे पूरी एक कतार आप देख सकते हैं, लोग जो अचानक से अपने सामने ये मौत का मंजर जो है उसको देख करके भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, समझ से परे। लेकिन इनके ऊपर ये मलबा, न सिर्फ ये पूरा का पूरा मलबा गिरता है, बल्कि जो मकान टूटा, जो घर ढहे, वो भी इन्हीं लोगों पर आकर गिरे। ये देखिए पूरा का पूरा, ये पूरी सड़क आप देख सकते हैं। वहां से एक वाहन गुजरती हुई आपको नजर आ रही है, वो तक उसकी जद में आई होगी। तो इस प्रकार से ये नुकसान हुआ है और ये नुकसान अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि लोगों को समझने का मौका नहीं मिला कि क्या हुआ है। अचानक से खीरगंगा नदी ये जो यहाँ पड़ती है, उसमें अचानक से बादल फटा और उसके बाद बाढ़।